हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रूबी माइनिंग के बारे में। आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रूबी के बारे में, यानी कि आरबीएल, जिसकी आप सभी लोग माइनिंग कर रहे हो। अगर आप रूबी के अंदर माइनिंग नहीं कर रहे हो, फटाफट पार्टिसिपेट करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके करोगे तो वहाँ पर बहुत सारी यूजर आईडी आ जाएगी, और कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। आपको रेफरल कोड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो आज का वीडियो है वो हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या मकसद है। गाइस, बहुत सारे लोग वायलेट बना रहे हैं, वायलेट का सीड फ्रेज उनका खो जाता है। वो मतलब इतनी सारी गलतियां कर देते हैं कि भाई क्या ही बताया जाए, ठीक है। बिना सोचे समझे अकाउंट तो बना लेंगे, माइनिंग कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, रेफर कर लेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई इसके छोटी सी मिस्टेक की वजह से भाई ने अपना अकाउंट खो दिया। तो ऐसे ऐसे यूजर्स यहाँ पर भाई मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई माइनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो इनके अंदर जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, वायलेट का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो प्राइस का हो। और सबसे बड़ी बात यह कि माइनिंग मैकेनिज्म को भी हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। देखो, यहाँ पर मैं बता दूं कि जब आप माइनिंग करने जाते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको माइनिंग से ही शुरुआत कर देता हूं। अभी आप देख सकते हो अवेलेबल में इंडिया आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर माइनिंग का बटन आ रहा है, तो माइनिंग पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत में बोला कि अगर आप माइनिंग नहीं कर रहे हो तो फटाफट इसको पार्टिसिपेट कर लो। एंड आपको केवाईसी करना है तो उसके लिए तो भाई मैं बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता, केवाईसी के लिए आप सबके वॉलेट में आरबीएल होना कंपलसरी है। अगर आरबीएल नहीं होता है तो आप केवाईसी नहीं कर पाओगे। कितना आरबीएल? 2, 3, 4, इस तीनों स्लॉट में आप तीनों में से किसी को भी आप उठा सकते हो, तीनों में से किसी का भी केवाईसी कर सकते हो। यानी तीन, आपके पास 2 आरबीएल है, या फिर आपके पास 3 है, या फिर 4 है, इस तीनों स्लॉट में से आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 4 आरबीएल से केवाईसी करोगे तो आप मैक्सिमम माइग्रेशन कर पाओगे, ठीक है। ऐसे जैसे पाई के अंदर माइग्रेशन होता है, इसके अंदर भी माइग्रेशन कंप्लीट किया जाता है एज ए केवाईसी करने के बाद। तो एक बार केवाईसी करने के बाद पूरी झंझट, पूरा टिटिम्मा सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है भाई। सारा कुछ समझ लो आप यहाँ पे, आप केवल आप इसका लुफ्त उठाने के लिए, इसका रिवार्ड उठाने के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो केवाईसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप इसमें माइनिंग स्टार्ट करोगे तो माइनिंग शुरुआत करोगे तो आपको कम से कम 30 दिन लगातार माइनिंग करनी पड़ेगी। जैसे पाई के अंदर आपको 30 दिन बोला जाता है, वैसे सेम एज इट इज 30 दिन लगातार माइनिंग करोगे तब जाके आपको केवाईसी को ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और हाँ, ये कंसिस्टेंसी होगा, आपको बीच में कहीं भी आपको ब्रेक नहीं करना है, एक दिन भी आपको माइनिंग मिस नहीं करना है। 30 दिन लगातार माइनिंग करोगे तभी आपको यहाँ पर केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे दोस्तों बता दें कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्या आपको करना है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसकी लिस्टिंग तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप लोग के बीच में, जिसमें प्राइस को लेकर के बात करेंगे। तो गाइस, जिसने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, लॉन्च किया है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कंपनी, तो कंपनी ने क्या इसके बारे में बोला है कि भाई क्या प्राइस होगी, कैसे होगी, कब होगी, इसके बारे में अलग से हम बात कर लेंगे। तो फटाफट, तो गाइज मैंने बता दिया, केवाईसी करने के लिए आप सबके पास रूबी होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं वॉलेट पे जाता हूं तो मेरे पास 109 आरबीएल पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आरबीएल आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 आरबीएल तो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आरबीएल चाहिए तो मैंने ऑफर दे रखा है, आप 6 आरबीएल तक ले सकते हो, ठीक है, 6 आरबीएल ले सकते हो। और उसका प्राइस भी मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, बहुत ही कम प्राइस है, जो कि लेकर के आप केवाईसी अपना कंप्लीट कर सकते हो, और लेके आप पहले से ही वॉलेट में रख सकते हो। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई क्या पहले से आप, जैसे हम माइनिंग शुरू कर रहे हैं तो अपना वॉलेट बना करके क्या पहले से हम उसको रिसीव कर सकते हैं आरबीएल को? जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 109 आरबीएल मेरे पास पड़ा, लेकिन केवाईसी इसकी हो चुकी है। आपकी केवाईसी नहीं हुई है फिर भी आप पहले से लेकर के आरबीएल रख सकते हैं, क्योंकि बाद में आरबीएल मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दिया हूँ, आप वहाँ पे यूजर आईडी है, आप उस पर क्लिक करके आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो और आप मुझसे आरबीएल ले सकते हो। अगर आपको व्हाट्सअप से कनेक्ट करना है तो व्हाट्सअप का भी मैंने नंबर दे दिया आपको, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे, व्हाट्सअप से आप मेरे चैट कर सकते हो। लेकिन आरबीएल के अलावा किसी के मतलब अलग कोई टॉपिक पर बात नहीं करोगे, नहीं तो सीधा ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है। तो सीधा आपको केवल आरबीएल लेना है तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज मत करना, ठीक है। क्योंकि मेरा क्लाइंट, भाई मैंने एक नया क्लाइंट हायर किया है, जो भी मैनेजमेंट कर रहा है वही कर रहा है। मैं कभी कभी मैं भी रहता हूँ, लेकिन वो मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए।
तो अभी दोस्तों क्या करना है, मेरा टॉपिक क्या था कि अगर आप यहाँ पर रूबी के अंदर माइनिंग कर रहे हो तो आप एक नया वॉलेट क्रिएट करते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वॉलेट बना लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, देखते हैं भाई वॉलेट मेरा तो इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास जो सीड फ्रेज है, जो क्यूआर है, वो खो चुके होते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, अब देखो यहाँ पे एक स्विच वॉलेट का बटन है, यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। कहाँ पे जाना है, आपको सेटिंग पे जाना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है और यहाँ पे एक स्विच बटन, स्विच वॉलेट का ऑप्शन है, सिंपली आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरा वॉलेट देख सकते हो इन यूज़, मतलब पहले से मैं यूज़ इसको कर रहा हूँ और इसमें मैक्सिमम आप 3 वॉलेट बना सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप मैक्सिमम 3 वॉलेट ही बना सकते हो, उससे अधिक वॉलेट आप नहीं बना सकते हो। अगर आप 3 वॉलेट बना चुके हो और तीनों का सीड फ्रेश आपका खो चुका है तो आपका वॉलेट कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। आपने जितना माइनिंग किया है ना, ये सारा का सारा जो आपके पास रूबी है, ये सब समझ लो कि आपका किसी काम का ही नहीं है। तो आपके पास सीड फ्रेश नहीं है, आप वॉलेट को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो समझो कि आप यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए जितना भी आपने माइनिंग किया है, जो आप केवाईसी हुई है, दोबारा अपने नाम से तो आप कभी भी इसमें अकाउंट नहीं बना सकते हो, क्योंकि केवाईसी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए भाई यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर काम करना है। जी हाँ, आपको अपना सीड फ्रेश कंपल्सरी रखना है। सिंपली बताता हूँ आपको, अगर आपने पहली बार आप इसमें कर रहे हो तो वॉलेट कैसे बनाना है, और जिन लोगों ने वॉलेट बना लिया है अगर वो 2 वॉलेट रखना चाहते हैं तो सेटिंग पर क्लिक करना है। अभी से बता देता हूं ताकि आप 2 वॉलेट बना के रखे रहो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सीड फ्रेश उसका रखो, सीड फ्रेश मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको क्लिक करना है स्विच वॉलेट पर, उसके बाद ऐड न्यू वॉलेट का बटन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे कंटिन्यू का बटन है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिंपली फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ बोल रहा है चूज मेमोरी, ठीक है। तो मैं जैसे कि मुझे क्या पसंद है, मुझे पसंद है भैया फ्रूट्स, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। केला मुझे बहुत पसंद है तो मैं केला पे क्लिक करूँगा और आपका सीड फ्रेश आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, सीड फ्रेश मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं शेयर कर सकता, इस तरीके से सीड फ्रेश आपको मिल जाती है। सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हो और इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है इस तरीके से। ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, अब मैं इसको सीधा सेव कर लूँगा। तो गाइस सिंपली सेव पर क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना। जब तक आप नहीं करोगे तो ये सीड फ्रेश सेव्ड वाला बटन नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। तो जैसे आप डाउनलोड पे दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है, उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है या फिर आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने किसी फाइल में रख लेना है कॉपी करके। आप मतलब कहीं भी आप अपने मैसेज में भेज लो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आप कहीं उसको अच्छे से रख लो और किसी के साथ शेयर नहीं करना है गलती से भी, नहीं तो आपका पूरा चला जाएगा, ठीक है। एक नोटबुक होगा, उसमें आप अच्छे से लिख कर रख लीजिए, बाद में फ्यूचर में कभी भी इसको खोने का डर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से आप इसका प्रिंट आउट भी करा सकते हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर वाला क्या पता भाई कैसा आदमी है, क्या उसको पता है, अगर वो पता है कि नहीं ये चीज़ क्या है, अगर वो जान गया तो वो भी आपका हैक कर लेगा। इसलिए आप अच्छा ये है कि ऑप्शन है कि भाई इसको लिख करके नोटबुक में आप रख लीजिए, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कितना भी माइनिंग किए हो, कितना भी आपके पास आरबीएल पड़ा हुआ है, कितना भी आपने कुछ भी कर लिया है, लेकिन ये आपके पास नहीं है तो समझो कि आपका पूरा खत्म है, ठीक है। तो आप करना क्या, नेक्स्ट स्टेप सीड फ्रेश सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक हैश रेट मिलेगा, हैश कोड मिलेगा। तो गाइज़ यहाँ पे जो आपका हैश कोड है, इसको क्या करना, आपको अच्छे से कॉपी करके इसका भी आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट एक ले सकते हो और इसको भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, कॉपी भी कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हैश कोड सेव पर आप क्लिक करके इसको सेव कर लोगे, ठीक है। दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाएगा। इस क्यूआर कोड को भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ज़रूर रखना है, डाउनलोड भी करना है, स्क्रीनशॉट भी। इस तीनों में से किसी का भी यूज़ करके आप अपने वॉलेट को इंपोर्ट कर सकते हो। सोचो कि यहाँ पर बंदे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़र लोग क्या कर रहे हैं, भाई तीनों में से किसी को भी नहीं रखा है। भाई ऐसे ऐसे धुरंधे लोग हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है और आ जाते हैं कमेंट करने, भाई पाई की जीसीबी कब होगी। भाई इस तरह के इस माइंडसेट को लेकर के ऐसे ऐसे माइंडसेट के लोग हैं कि क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्यूआर कोड सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका वॉलेट यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, सेटिंग में हम क्लिक करते हैं, स्विच वॉलेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वॉलेट हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके सामने इन यूज़ लिखा हुआ है, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा है रेडी। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सीड फ्रेश, QR और हैश कोड तीनों मांग रहा है। तो मैंने, अरे यार तुम चुप रहा, तो तीनों में से आप किसी का भी यूज़ करके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सीड फ्रेश, QR कोड आपके सामने हम रखे हैं, हैश कोड आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो हैश कोड पर क्लिक करके आप केवल हैश कोड से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो भाई आप ध्यान देना, आप कभी भी इंपोर्ट करना होगा तो आपके पास वो तीनों में से कोई भी एक चीज़ होना चाहिए, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। आपको RBL चाहिए, KYC करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, KYC करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो माई यूज़र वेरिफिकेशन है, eKYC का ऑप्शन है, वेरीफाइड का ऑप्शन मेरा तो है, मतलब मेरे मम्मी का है। तो आपको अगर KYC करना है तो उसके लिए आपके पास RBL होना ही चाहिए। जहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि KYC इन्फॉर्मेशन में वेरीफाइड है, मेरी मम्मी का आप देख सकते हो, ये पूरा डिटेल्स है। तो इस तरीके से आपकी भी KYC यहाँ पर होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास RBL होना बेहद ज़रूरी है। तो RBL के लिए आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मैं टेलीग्राम का यूज़र ID दे दिया है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ करके मुझे मैसेज कर सकते हो और तुरंत RBL आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।